एक प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां एक दयालु किसान रहा करता था जिसका नाम सुखदेव था। सुखदेव अपने खेतों में मेहनत से फल सब्जी उगाता था और गांव वालों को उचित दामों में बेचता था। उसके मन में हमेशा दूसरों की भलाई की भावना रहती थी और वह जरूरतमंदों की सदैव मदद करता था। एक दिन सुखदेव अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा भिक्षुक थके हार थककर उसके खेत के पास से गुजर रहा है। सुखदेव ने तुरंत ही भिक्षुक को बुलाया और उसे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भिक्षुक ने कृतज्ञतापूर्वक सुखदेव के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सुखदेव ने भिक्षुक को अपने सबसे ताजे फलों और सब्जियों से भोजन बनाकर खिलाया। भोजन करते समय भिक्षुक ने सुखदेव की दयालुता और परोपकारिता की प्रशंसा की। उसने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें उसी दया और उदारता का फल मिलेगा जो तुम दूसरों को देते हो। भिक्षुक के जाने के बाद सुखदेव अपने काम में लग गया, लेकिन उसके मन में भिक्षुक के शब्द गूंजते रहे। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच उसके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। कुछ समय बाद एक भयंकर सूखा पड़ गया। गांव के सभी खेत सूख गए और लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा। लेकिन सुखदेव का खेत हरा भरा बना रहा। उसने अपने खेत में अच्छी फसल उगाई जिससे वह न केवल अपना परिवार चला सका बल्कि गांव के जरूरतमंदों की भी मदद कर सका। गांव वाले सुखदेव की दयालुता से अभिभूत थे। उन्होंने महसूस किया कि सुखदेव के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला था। उसकी मेहनत और परोपकारिता ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को भी बचा लिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। भले ही वह फल तुरंत न मिले, लेकिन हमारा हर सकारात्मक कर्म ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और अंत में यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास लौटकर आती है, जिससे हमें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो हमें सदैव दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का फल जरूर मिलेगा, भले ही वह उस रूप में न मिले जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आप बुद्ध की अन्य किसी कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं?